प्रभुपाद जी ने जो भी इस श्राद्ध कर्म के बारे में बताया है भागवतम से अनेक रेफरेंस लेकर के, मैं यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूँगा कि श्राद्ध कर्म किस अवस्था में करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किसे करने की दरकार नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य अयने विशुवे कुर्यात् व्यतिपाते दिनाक्षये चंद्रादित्योपरागे च द्वादश्यां श्रवणेषु च तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्यामथ कार्तिके चतस्रस्वपि अष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा माघे च शीतसप्तम्यां मघाराका समागमे राकया चानुमत्या च मासर्क्षाणि युतान्यपि द्वादश्यामनुराधास्यात् श्रवणस्तिस्र उत्तरा तिस्रिष्वैकादशी वासो जन्मर्क्ष श्रोणयोगयो द्वादश्यामनुराधास्यात् श्रवणस्तिस्र उत्तरा तिस्रिष्व एकादशी वासो जन्मर्क्ष श्रोणयोगयो द्वादश्यामनुराधास्यात् श्रवणस्तिस्र उत्तरा तिस्रिष्व एकादशी वासो जन्मर्क्ष श्रोणयोगयो द्वादशी के दिन अनुराधा नक्षत्र स्यात् हो सकता है, श्रावण नक्षत्र तीसरा 3 उत्तरा नामक नक्षत्र तीसरीषु तीनों पर एकादशी वा अथवा आसु इन पर जन्मरेक्ष अपने जन्म नक्षत्र का श्रवण नक्षत्र के योगा संयोग से युक्त। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाने लगता है के दिन, या कर्कट संक्रांति जब सूर्य दक्षिणायन की ओर जाने लगता है के दिन श्राद्ध कर्म करे। वह इस श्राद्ध कर्म को मेष संक्रांति के दिन तथा तुला संक्रांति के दिन जब तीनों चंद्र तिथियां एक साथ मिलती है व्यतिपात नामक योग में चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय द्वादशी के दिन तथा श्रवण नक्षत्र में करे। मनुष्य को चाहिए कि अक्षय तृतीया को, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को, शीत ऋतु में चारों अष्टकाओं के दिन, माघ मास की शुक्ला सप्तमी के दिन, मघा नक्षत्र तथा पूर्णिमा के योग के समय तथा जब चंद्रमा पूर्ण हो या लगभग पूर्ण हो उन दिनों में जब ये दिन नक्षत्रों के साथ योग करे जिनसे महीनों के नाम प्राप्त हुए हैं, श्राद्ध कर्म करे। श्राद्ध कर्म द्वादशी को भी किया जाए जब यह अनुराधा, श्रवण, उत्तर फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ या उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्रों में से किसी के साथ योग करे। यही नहीं, एकादशी को भी श्राद्ध किया जाए जब यह उत्तर फाल्गुनी,
उत्तर आषाढ़ या उत्तर भाद्रपद के योग में हो। अंत में मनुष्य को चाहिए अपने जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र के योग वाले दिनों में श्राद्ध कर्म करे। तात्पर्य, अयन शब्द का अर्थ है पथ या गमन। वे 6 मास जिसमें सूर्य उत्तर की ओर जाता है, उत्तरायण अर्थात उत्तरी पथ कहलाते हैं, और वे 6 मास जब सूर्य दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिणायन या दक्षिणी पथ कहलाते हैं। इनका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। जिस दिन सूर्य उत्तर की ओर जाना प्रारंभ करता है और मकर राशि में प्रवेश करता है, वह मकर संक्रांति कहलाता है। जिस दिन सूर्य दक्षिण की यात्रा प्रारंभ करके कर्क राशि में प्रवेश करता है, वह कर्कट संक्रांति कहलाता है। वर्ष के इन दोनों दिनों में श्राद्ध पर्व मनाया जाना चाहिए। विषुव या विषु संक्रांति का अर्थ है मेष संक्रांति, वह दिन जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। तुला संक्रांति के दिन सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है। ये दोनों दिन वर्ष में एक बार पड़ते हैं। योग शब्द सूर्य तथा चंद्र के विशेष संबंध का सूचक है जब वे आकाश में घूमते हैं। योग की 27 विभिन्न कोटियां हैं, जिनमें से 17वीं व्यतिपात है। जिस दिन यह पड़े उस दिन श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तिथि या चंद्र दिवस सूर्य तथा चंद्रमा के देशांतरों की दूरी है। कभी कभी तिथि 24 घंटे से कम होती है। जब कोई तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होती है और अगले दिन सूर्योदय के पहले अंत होती है, तो पिछली तिथि तथा अगली तिथि सूर्योदय के मध्य 24 घंटों के दिन का स्पर्श करती है। यह त्रय स्पर्श कहलाता है, अर्थात 3 तिथियां के थोड़े थोड़े अंश द्वारा स्पर्श हुआ दिन। श्रील जीव गोस्वामी ने अनेक शास्त्रों से उदाहरण दिए हैं जिनमें कहा गया है कि पितरों को एकादशी तिथि को श्राद्ध की आहुतियां नहीं दी जानी चाहिए। जब मृत्यु तिथि एकादशी को पड़े तो श्राद्ध कर्म एकादशी के दिन नहीं अपितु अगले दिन द्वादशी को करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, ये कुर्वन्ति महीपाल श्राद्ध चैकादशी दिने त्रयस्ते नरकम यान्ति दाता भोक्ता च प्रेरक। यदि कोई अपने पुरखों की श्राद्ध की आहुतियां एकादशी तिथि को देता है तो श्राद्ध कर्ता एवं वे पुरखे जिनके लिए श्राद्ध किया जाता है तथा पुरोहित तीनों नरकगामी होते हैं। तो ये 19वां श्लोक में पढ़ लेता हूं, इसमें तात्पर्य नहीं है। कुर्याद परत पक्षीयमासी प्रौष्ठपदे द्विज श्राद्धम पित्रोत्थावितम तत् अंधुनाम च वित्तवान। पर्याप्त रूप से धनवान ब्राह्मण को भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में पितरों को आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार पूर्वजों के संबंधियों को आश्विन मास में महालया पर्व के अवसर पर आहुति देनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में। यहाँ बैठे सभी वरिष्ठ भक्तों के चरणों में प्रणाम है। ये टॉपिक जो है किसी एस्ट्रोलॉजर या कोई ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसको तिथि पक्ष ये सब का ज्ञान हो। मुझे इसके बारे में उतना ज्ञान नहीं है और इस पे हमने उतना पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने जो भी इस श्राद्ध कर्म के बारे में बताया है भागवतम से अनेक थोड़ा रेफरेंस लेकर के मैं यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूँगा कि श्राद्ध कर्म किस अवस्था में करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और किसे करने की दरकार नहीं है, ये भी प्रभुपाद जी बताते हैं। तो आप देखोगे ये जो चैप्टर है ये है आइडियल फैमिली लाइफ, आदर्श पारिवारिक जीवन। तो क्योंकि ये गृहस्थों के लिए बताया गया है तो गृहस्थों के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं शास्त्र में। क्यों बनाए गए नियम? क्योंकि उनको ग्रेजुअली एलिवेट करने के लिए, धीरे धीरे। आप देखोगे हमारे जो शास्त्र है उसका एक ही लक्ष्य है, एक जीवात्मा को इस मर्त्य लोक से उठा करके भगवत धाम पहुंचाना। कैसे भी करके अगर कोई व्यक्ति शास्त्र को पालन कर रहा है तो वो धीरे धीरे अपनी स्थिति से उठ करके भगवत धाम पहुंच जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड वो शास्त्र को पालन करे। आजकल के संसार में लोग शास्त्र पालन नहीं करते, इसलिए वो ऑलरेडी जो है उनका मतलब भगवत धाम तो छोड़िए, उनके लिए मतलब दुर्गति है होने ही वाली है। क्योंकि जो भी यह शास्त्र विधि मुत्सर्जे वर्तते कामकारता न च सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 16वें अध्याय में, जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को पालन नहीं करता है और वर्तते कामकारता अपने काम इच्छा के अनुरूप कार्य करता है, मन मर्जी विमसिकल कार्य करता है, न च सिद्धि न वापनोति, उसको ना तो सिद्धि प्राप्त होगी, न सुखम न पराम गति, न सुख मिलेगा इस संसार में और न परम गति होगी। उस व्यक्ति का जीवन बेकार है, फालतू में जी रहा है जानवरों की तरह, क्योंकि वो शास्त्र को पालन नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए आप एक वॉशिंग मशीन लेके आए और वॉशिंग मशीन में मैनुअल दिया जाता है कि भैया आपको सर्फ का एक वो दिया गया है ट्रे, उसमें सर्फ डालिए। ठीक है, अब आप लिए सर्फ का जो है भर दिए उसके अंदर ही कपड़े के साथ। अब जब मशीन धो जाता है तो आप देखते हो स्टेन्स पड़ जाते हैं आपके कपड़ों में, फिर आप गाली दोगे यार क्या मैन्युफैक्चरर है ये, कैसा मशीन बनाया है, खराब मशीन बनाया है। नहीं सर, गलती आपकी है, आपने मैनुअल नहीं पढ़ा है ना। तो कई बार देखते हो नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आता है, नया तो पता नहीं चलता हम लोग को, उसमें छेड़छाड़ करते हैं, लॉक हो जाता है। तो यही है, हम लोग भी संसार में आए हैं, समा उधर हम टपक गए यहाँ पर, लेकिन मैनुअल पढ़ा ही नहीं, करना क्या है। तो जो है हम लोग जो भेड़ चाल की तरह जो अन्य लोग कर रहे हैं वही हम भी करे जा रहे हैं, बिना कोई ज्ञान के, बिना कुछ पता नहीं है, और जिंदगी ऐसी बीते जा रहा है। तो दो को देखते हैं हाँ ये तो खाली खा पी के मजा कर रहे, ऐश कर रहे, हमको भी वही करना है। अभी पता नहीं आपको वो बेचारा कितना दुखी है अंदर से, हमको लगता है यही सुख है। तो एक्चुअली क्या है, इसीलिए ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करना चाहिए कभी भी, बोथ में, इवन मटेरियल लाइफ वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाइफ में भी। डोंट फॉलो ब्लाइंडली, आंख बंद करके चल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है होता क्या है और बस चले जा रहे हैं, पता चला बाद में जाकर गड्ढे में गिर जाएंगे। तो इसलिए इस शास्त्र जो बनाया गया है ये बनाया गया हम लोग को गाइडेंस देने के लिए, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। आप केवल शास्त्र को फॉलो करते जाइए, आप देखोगे धीरे धीरे आप पहुंच जाओगे अवस्था तक। तो पहली बात तो लोग शास्त्र फॉलो नहीं करते, अगर बाई चांस फॉलो कर लिए तो उन लोग के लिए भागवतम बोलता है, खासकर गृहस्थों के लिए, कि आपको पितृ को तर्पण देना चाहिए, श्राद्ध कर्म। आजकल बहुत बड़ी समस्या एक आ रही है, लोग श्राद्ध नहीं करते हैं, और इसके वजह से आप देखोगे मैं कई घरों से मैंने बातें हो चुकी है मेरी लोगों से, उनको भूत पिशाच सताते हैं, उनको बुरे बुरे सपने आते हैं, उनको मतलब जो है ठीक से नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, घर में तनाव है। इसका कारण ये है कि आपके पितृ लोग आपसे खुश नहीं है, आपके फोरफादर्स या जो आपके पूर्वज लोग हैं वो आपसे खुश नहीं है, और जब वो खुश नहीं है तो आपको वो तड़पाएंगे, आपको वो, क्योंकि क्यों, आप देखिए
इस दुनिया में हम ऋणी हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो किन किन लोग के हम ऋणी हैं? तो प्रभुपाद जी बताते हैं एक श्लोक में, देवर्षि भूताप्त निनाम पितृनाम। देवर्षि, देव ऋषि, हम सभी देवताओं और ऋषियों के ऋणी हैं। क्यों ऋणी हैं? क्योंकि देवता हमको वर्षा देते हैं, जल देते हैं, वायु देते हैं, सूर्य देते हैं। अभी तो आप फ्री में ले रहे हो कि नहीं इसको? अभी मान लो जैसे विटामिन डी की कमी है, डॉक्टर क्या बोलेगा? जाओ आधा घंटा सूर्य में खड़े हो जाओ हर दिन, तो विटामिन डी आपको मिल जाएगा। अभी आप तो उसका फीस नहीं दे रहे हो ना, आप खाली जाके खड़े हो जाओगे, आधा घंटा आराम से लेके आ जाओगे, सन बात लेके आप आ जाओगे। बट कोई उसका आपसे पैसा मांगा क्या? हाँ, कोई मांगा? कोई मांगता नहीं है उसका। तो वैसे ही इतना बारिश हो रहा है, लीटर लीटर पानी पिए जा रहे हैं हम लोग, वर्षा को यूज कर रहे हैं, कोई मांग नहीं रहा हमसे। हाँ, वायु बह रही है, सांस ले रहे हैं, कोई मांगा आपसे आज तक? कोई मांगा नहीं। बट आप डेप्टर हो गए उसके, क्योंकि आपने उसका कुछ पे नहीं किया है, आपको उसको देना पड़ेगा वापस। कैसे देना पड़ेगा? सैक्रिफाइस के द्वारा, यज्ञ के द्वारा। उसी प्रकार हमारे फोरफादर्स, हमारे पितृ लोग, जब हम बच्चे थे, हमको कुछ पता नहीं था, उन लोगों ने हमको खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया, सब किया, तो हम ऋणी हैं। हाँ, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृनाम, इवन हमारे माता पिता, हम उनके ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया, सब पढ़ाया लिखा, सब कुछ किया। इवन समाज के हम ऋणी हैं। अगर ये समाज नहीं होता तो हमको कुछ ज्ञान ही नहीं होता करना क्या है। इसलिए आप देखोगे इस दुनिया में आप जो किसी का भी सहायता ले तो अपनी जिंदगी में आप उसके ऋणी हो, उसको आपको पे करना पड़ेगा। मैं बोला था क्लास में, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है, आपको सब कुछ पे बैक करना पड़ेगा। तो कैसे पे बैक करेंगे हम? जैसे अगर आप देखोगे देवर्षि, इंद्र, चंद्र, वायु, इन लोग को हम यज्ञ करके खुश करते हैं। हाँ, यज्ञ करते हैं तो उनको आहुति देते हैं, उन जो खुश होते हैं। हमारे पितृगण जो हैं उनका हम श्राद्ध जब करते हैं, उनका तर्पण देते हैं, तब वो खुश होते हैं। ठीक है, माता पिता उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए अच्छा, अगर पुत्र कोई अच्छा धार्मिक कार्य करता है तो वो उनकी सेवा करता है। श्री राधा मदन मोहन श्री गौर निताय श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार अनेक अनेक समाज में हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम सेवा करके उनका ऋण चुकाते हैं। अनेक अनेक ऋण है, और ये आप सब अगर ये कार्य नहीं करोगे जो शास्त्र में बताया गया है, तो ऋण के दबे तले आपका जीवन बहुत ही कष्टदायक होगा, क्योंकि आपने वो ऋण नहीं चुकाया है। बट भागवतम क्या कहता है? न किन करो नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मा यह शरणम शरण्यम। कोई एक व्यक्ति यदि ऐसे भगवान मुकुंदम या गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम, कोई एक व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण, जिनका नाम मुकुंद है, मुकुंद नाम क्यों शब्द किया गया? क्योंकि मुकुंद मतलब डिलीवरर, जो हर चीज से आपको लिबरेट कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो शरण्यम, जो शरण लेने के योग्य है, कोई उसका शरण ले लेता है तो उसका सारा ऋण माफ हो जाता है, सारा ऋण। मान लो आपने 10 जगह से कर्जा लिया है, यहां से 5,000, यहां से 10,000, यहां से 5 लाख, 1 लाख, और आप किसी करोड़पति के पास चले गए, कुछ आपने उसके लिए बढ़िया काम कर दिया। वो आपने कहा, मालिक मेरा बहुत डेप्ट है मेरे ऊपर। बोले किसका किसका बाकी तेरा पैसा? इसका 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20। बोला सब माफ। समझ ना? वो करोड़पति चाहेगा तो क्या 2 लाख फेंकेगा, सब आपका ऋण खत्म होता है ना। आप देखते हो कभी कभी एक व्यक्ति होता है जो बहुत डेप्ट में होता है, और उसको कोई बड़ा व्यक्ति पकड़ लेता है तो सारा माफ कर देता है। यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसी आप कृष्णा भक्ति करते हो और भगवान की शरण लेते हो, सारे ऋण माफ हो जाते हैं, सारा। फिर चंद्र, वायु, देवता होता, माता पिता, सब माफ कंप्लीटली। बट कब? जब आप पूर्ण रूप से शरणागत होते हो भगवान को, है ना। तो अभी क्योंकि हम लोग पूर्ण शरणागत नहीं हैं और हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, इसलिए हमको नियम पालन करना चाहिए। अगर आपने फुल सरेंडर कर दिया भगवान को कि भगवान मेरा पूरा जीवन आपके लिए सेवा करे, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ संन्यास हो, बट आपने सर्वात्मना अपने पूरे मन से सरेंडर कर दिया भगवान को, मन से। देखो, आदमी शरीर से सरेंडर कर सकता है, बट मन से करना बहुत मुश्किल है। मतलब आपके मन में कृष्ण की सेवा को छोड़ के और कुछ नहीं आ रहा, ये यहाँ कोई नहीं कह सकता, मैं तो नहीं कह सकता खास करके, ऐसा नहीं है। हम लोग अभी शरीर से सरेंडर भले कर दिए, मंदिर में रह रहे सेवा करें, बट मन से नहीं किए अभी तक। मन में हमारी अपनी इंडिपेंडेंट इच्छाएं हैं, भगवान की इच्छा को छोड़ करके हमारी अपनी इच्छाएं हैं,
इसीलिए हम अभी भी इस ऋण से हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए। इसलिए शास्त्र कहता है इन नियमों को पालन करना चाहिए। अब इसका उदाहरण क्या है, स्वयं अद्वैत आचार्य जी ने श्राद्ध कर्म किया था अपने पिता का। आप देखोगे चरितामृत में वो करते हैं। अब इस श्राद्ध होता क्या है, ठीक है, तो श्राद्ध जो है इसमें आप भगवान विष्णु को भोजन बना करके पहले भोग लगाते हैं और भगवान विष्णु का प्रसाद आप अपने पितरों को देते हो मंत्रोच्चारण से। और वो पितर लोग वहां जब खाते हैं भगवान विष्णु का प्रसाद तो वो लोग वहां जीवित रहते हैं पितृलोक में। पितृलोक में जो ऐसा नहीं है कि कोई मरने का पितृलोक चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे अभी आजकल कई गाड़ियां चलती है जो घरों से डेड बॉडी को ले जा करके शमशान घाट तक ले जाती है, तो उसका नाम होता है स्वर्ग वाहन, कैलाश द्वार। अरे क्या तुमने देखा था क्या वो स्वर्ग गया कि नरक गया है? सारा पाप कर्म किया जिंदगी भर, स्वर्ग वाहन में बिठा दी तो स्वर्ग चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता। पितृलोक सबको जाने नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति जस्ट मर गया तो पितृलोक चला जाएगा। अरे पितृलोक हायर प्लैनेट्स है। आप देखिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, बोलते ना यान्ति देवान पितृवतान पितृन यान्ति पितृवतान भूतान यान्ति, मतलब जो व्यक्ति जहां जाना चाहता है वहां जाएगा, बट बाय क्वालिफिकेशन। अगर उसका क्वालिफिकेशन है तो वो जाना चाहेगा। जैसे अग्निधर के बेटे हुए जब उनको पितृलोक जाने की इच्छा थी, तो पितृलोक जाने के लिए उन्होंने बहुत सारा कर्म किया, पुण्य करना पड़ता है पितृलोक ले। जो पुण्यवान व्यक्ति है वही पितृलोक जा सकता है, हर कोई पितृलोक नहीं जाएगा। तो अब क्या होता है, जब वो पितृलोक जाते हैं ना ऊपर, तो उनको वहां रहने के लिए कुछ तो भोजन पानी चाहिए ना। वो तब मिलता है जब उनके जो डिसेंडेंट है, उनके जो पुत्रगण है, वो यहाँ पर उनको तर्पण देते हैं। जब श्राद्ध करते हैं वो लोग और भगवान विष्णु का प्रसाद ऑफर करते हैं, तब वो वहां पर ठीक तरीके से रह पाते हैं। नहीं तो वहां वो तड़पते हैं, वहां उनको बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि कुछ खाने पीने को मिल नहीं रहा है ना, कुछ देने को कुछ है ही नहीं, किचन डिपार्टमेंट ही बंद है पूरा, नीचे से कुछ आ ही नहीं रहा। तो अब मान लीजिए अभी अपना किचन यहाँ है, स्टोर में राशन पानी आया ही नहीं, तो क्या बनाओगे? समझ रहे हो ना, वो राशन पानी आया ही नहीं यहाँ पर, तो क्या बनाओगे? तो इसीलिए उनको जब वो नहीं मिलता है तो तड़पते हैं, और जब वो तड़पते हैं तो वो आपको भी पनिशमेंट देंगे, माने तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ये पालन क्यों नहीं कर रहे हो। इसलिए आप देखोगे आजकल जो समाज में लोग जो है ना, उनके घर पूरा घोस्टली हॉन्टेड है एक तरह से। बड़ा परेशानी है लोगों के जीवन में। आप देखिए जाकर के, किसी घर में भूत का साया है, किसी घर में बड़े बड़े एक्चुअली रिवेंज लेते हैं। आप ये मत सोचिए, वो लोग ना अगर आप तरीके से काम नहीं करोगे ना, आपको पनिश करेंगे। और लोग बोलते हैं वो जाएंगे फिर किसी का शायद वास्तु खराब है, ये खराब है। अरे आपने नियमों को ठीक से पालन नहीं किया शास्त्र के, तो इसीलिए क्या है कि, और आजकल ये धीरे धीरे परंपरा लुप्त होते जा रही है, लोग फॉलो ही नहीं करते, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। कोई एकदम जानवरों का जीवन, एकदम खाली खाओ पियो और ऐश करो, बस कुछ नहीं। जीवन का मत क्या, खाली खाओ। आज अगर अच्छे से भोग करने को मिल गया, बस यही जीवन का सुख है। बट वो कभी भी भोग नहीं कर सकते, कभी सुखी नहीं रह सकते, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग इट। क्योंकि आपका जो ऋण है, अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत कर्ज में फंसा पड़ा है, क्या वो चैन से सो सकता है? कोई व्यक्ति का बहुत करोड़ों का लोन है, चैन से नहीं सो पाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसने लोन लिया है। उसी प्रकार आपने लोन लिया है, पितरों का आपने बहुत अपने कर्जा लिया है, आप चुका नहीं रहे उसको, और आप सोच रहे हो हम आराम से जिएंगे। ये संभव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर अन्य अलग अलग तिथि बताई गई है। अब श्राद्ध भी कब करना है उसकी तिथि है, ये नहीं मन मर्जी कभी भी कर लो। हाँ, हम लोग एक बेटे किसी की पुण्य तिथि में लोग गए थे, तो मैंने देखा वहाँ पर वो बेटा इतना बिजी था कि उस दिन भी वो ऑफिस गया है, और वो ऑफिस आके वही पैंट शर्ट जिसमें में था उसी में जा करके अपना पिता का श्राद्ध करके सब नक्की कर दिया। मतलब ये भी नहीं कि उस दिन सिर मुंडवाए या कुछ रिचुअलिस्टिक कुछ फॉलो नहीं, ऐसी बस गए, उसको बॉडी जलाए, और हम लोग कीर्तन के लिए बुलाए थे। मैं बोला चलो अच्छे से कीर्तन करो यार, कम से कम कुछ तो इसको लाभ मिले। बट इतने बिजी हैं लोग कि ये सब के लिए कोई टाइम नहीं है। आप देखोगे आजकल शोक सभा होती है 11-12 दिन की, 2 दिन बाद तो चाय बिस्कुट पीते हैं, वहां पर लोग खाते हैं, बढ़िया मिक्सचर ला के मस्त गपशप चल रहा है। फोटो में आदमी जो मर गया वो पड़ा है, उसका टंगा दिए माला, और यहाँ ये लोग गपशप कर रहे हैं एकदम। देखो ऐसा ही होता है ना, कोई गीता का पाठ नहीं, कोई स्पिरिचुअल वो नहीं,
जब, इसलिए इसको शमशान वैराग्य कहते हैं। लोग शमशान में जाते हैं, बोलते हैं अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति तैयार चला गया, जीवन का क्या भरोसा, सब बेकार है, सब माया है। और यहाँ आएंगे वही माया को गले लगाएंगे, आओ माया बहुत अच्छी हो तुम। शमशान में जाते तो वो माया वो लगती है, सब माया है, सब बेकार है, मरना तो है एक दिन हम लोग को। और घर में आते सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब घर में आते हैं तो किसी साधु को बुला करके सुनते नहीं है। अभी गरुड़ पुराण भी पढ़ते हैं, ठीक है, लोग पढ़ते हैं, तो वो खाली एक अपॉइंट करते हैं व्यक्ति को पैसा दे करके, भाई तू ले 1000-1500 रुपया, तू ही गा ले जो है गरुड़ पुराण। हमको नहीं सुनना, हमको तो क्या सुनना है, बॉलीवुड का सॉन्ग सुनना है हमको। तो वो गरुड़ पुराण में क्या है, आप अगर वो पढ़ोगे ना गरुड़ पुराण में, उसमें पूरा लिखा गया, वो जर्नी बताया गया कैसे कैसे वो जाता है, कहाँ कहाँ लोग वो जाएगा, ये जो प्रेत आत्मा जो है ये कैसे कैसे जाएगा, है ना। पूरा सेम नॉलेज है जो भागवत में बताया गया है। जो नरक लोक का वर्णन है उसमें भयंकर, कोई आदमी अगर सुन लेना उसको 10 दिन सही में वैराग्य आ जाएगा उसको। अरे भैया मेरा ऐसा गति नहीं होना चाहिए, बट सुनते थोड़ी है, खाली वो रिचुअलिस्टिक बन गया है। इसीलिए ये जो भागवतम ग्रंथ है ना, ये रिचुअलिस्टिक से ऊपर की बातें करता है। हालांकि इसमें रिचुअल्स बताए गए हैं, बट देन इट कम्स टू द एसेंस। एसेंस क्या है? भगवान की भक्ति। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है भगवान की, तो ये सब समस्याओं से पार हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि कृष्ण डायरेक्ट कंट्रोल ले लेते हैं उसके ऊपर कोई तिथि का असर नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप देखोगे जब भगवत गीता में भगवान 8वें अध्याय में बता रहे किस समय व्यक्ति को शरीर छोड़ना चाहिए, कि उत्तरायण अच्छा समय है, ये समय है, तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं तुमको कोई टेंशन नहीं, तुम डिवोटी हो। भक्त के लिए तो कोई टेंशन नहीं है उसको, क्योंकि वो जब भी शरीर छोड़ेगा भगवान को याद कर शरीर छोड़ेगा। और आपने भगवान को स्मरण किया, यह स्मरे पुंडरीकाक्षा, सब बाह्य अभ्यंतर शुचि, सब कुछ ऑस्पिशियस है। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी के लिए कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, ये सब चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, बिकॉज जस्ट उसके भक्ति करने से ही सारा उसका पाप खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली, एक वन शॉट में खत्म हो जाता है। इसी पे मैं एक श्लोक आपको पढ़ के सुनाता हूं, जो माधवेंद्रपुरी बता रहे हैं यहां पर। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम्यताम् यत्र क्वापि निसद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विषा स्मारं स्मारं अघम हरामि तात अलम मन्ये कि मन्ये न मे। ये बोलते हैं हे मेरे पितर देव, हे देवता लोग, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे 3 टाइम आपका वंदना करना चाहिए, मुझे आपको श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? जैसे ही मैं कंस द्विषा मतलब कंस को मारने वाले कृष्ण का स्मरण करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि और मुझे कुछ करने की दरकार नहीं है। तो कृष्ण को स्मरण करते मैं इतना भावविर हो जाता हूं कि मैं सारे काम कर नहीं पाता हूं। मतलब इतने कृष्णा कॉन्शियस हैं ये माधवेंद्रपुरी 24 घंटा, कि इनको टाइम नहीं है कि तर्पण ऑफर करे, ये करे। जब कोई व्यक्ति ऐसी भक्ति में आता है तब वो इसको बाईपास कर सकता है। तो इसलिए बोलते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे इसकी दरकार नहीं है ना। तो इसीलिए इनफैक्ट भगवान कृष्ण जो है वो तो भागवतम में 7वें स्कंद में बोल भी दिए प्रहलाद महाराज को। क्या बोले वो? श्री भगवान उवाच त्रिसप्तभि पिता पूता पितृभि सहते अनघा यत्साधो अस्य कुले जातो भवान वै कुल पावन। वो बोलते हैं हे प्रहलाद महाराज, क्योंकि आप इस कुल में जन्म ले लिए हो, त्रिसप्ता 21 जनरेशन, आपकी 21 पीढ़ी को मैंने तार दिया है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अभी मान लीजिए अगर आप अपने पीढ़ी को गिनोगे तो आपके पिता, दादा, परदादा, परदादा, जितना पर लगा लो उसमें कितना याद कर पाओगे? 5-7 पीढ़ी मैक्सिमम, 21 पीढ़ी किसको याद है? तो प्रभुपाद लिखते हैं ये 21 पीढ़ी जो भगवान कह रहे हैं ना, ये इस जन्म का नहीं है, पिछला जन्म के पीढ़ी भी तर जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए अभी हमने भक्ति शुरू करी और हम इस जन्म में तो शुद्ध भक्त बनेंगे, गारंटी नहीं, मतलब नहीं, अब पता नहीं बनेंगे। तो अगर हम लोग अगले जन्म में भी शुद्ध भक्त बन गए तो इस जन्म में जो माँ बाप है वो तर जाएंगे। समझ रहे अभी बात को? कितना होप गिविंग है ये। अभी कोई बोल सकता है भाई वो प्रहलाद महाराज है, हम तो एक नालायक जीवात्मा है जो उतना भक्ति नहीं कर रहे हम तो। बट कोई टेंशन नहीं है, आपने स्टार्ट कर दिया भक्ति तो कई जन्म तो शुद्ध भक्त बनना ही है आपको।
आपने स्टार्ट कर दिया ना, प्रभुपाद जी ने कहा है इफ यू हैव स्टार्टेड इट विल एंड। जो चीज स्टार्ट हो गई वो तो एंड होगी होगी। बिकॉज यू हैव स्टार्टेड भक्ति, कोई ना कोई जन्म में हम शुद्ध भक्त बनेंगे। और तो अब जिस जन्म में हमने स्टार्ट किया है सबके माँ बाप तरते जाएंगे, मतलब एवरीबडी विल बी डिलीवर्ड। तो इन पितृलोक नहीं, इनको तो सीधा उद्धार होगा इनका। इसीलिए भक्ति इतनी इतनी महत्वपूर्ण चीज है। लगती बड़ी सरल है, पर इसका जो फल है ना वो इतना जबरदस्त है, पूछो मत। अभी इसी कैंटो में आप देखो कि 7वें कैंटो में जब नरसिंहदेव प्रकट होते हैं तो पितृ लोग आके प्रार्थना करते हैं नरसिंहदेव को। क्या प्रार्थना करते हैं सुनिए। वो बोलते हैं, हे नरसिंहदेव, ये हिरण्यकशिपु हम लोग को हमारे जितने भी पूर्व जो हमारे डिसेंडेंट्स है, मतलब जो हमारे बेटे पोते लोग जो भोग ऑफर करते थे वो ये खा जाता था हिरण्यकशिपु, इसलिए हम लोग तड़प रहे थे। और आपके आने से आपने इस राक्षस का वध कर दिया है, अब हमको तृप्ति मिल रही है। सोचिए, उसी ये पितर लोग आके वर्शिप कर रहे हैं नरसिंहदेव को। और नरसिंहदेव क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज को, तुम्हें टेंशन ही नहीं है कुछ पितर लोग का ये सब का, क्योंकि तुम्हारे ऑलरेडी डिलीवर्ड है सारे लोग। तो इसीलिए आप सोचिए कि जो पितर लोग भगवान की उपासना कर रहे हैं और वो भगवान अपने भक्त को गारंटी दे रहे हैं कि भाई तुम मेरी भक्ति करो, तुमको कोई टेंशन नहीं है, तो क्या स्थिति है भक्तों का आप सोचिए। समझ रहा। इसीलिए शास्त्र भी कहता है कि जब भक्त लोग आकर के यहाँ पर हाथ ऊपर करके हरि बोल करके नाचते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना, अरे हाथ ऊपर करो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। तो जब आप यहाँ ऊपर के नाचते हो ना, ऊपर पितृ लोक में आपके पितृ नाचते हैं, अरे अब मेरा उद्धार होने वाला है, आ गया मेरे कुल में कोई भक्त जन्म ले लिया। यस, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। तो इसीलिए इतना बड़ा आप जानते भी नहीं हो प्रभुपाद जी हमको क्या दे रहे हैं। हम लोग इसको एकदम साधारण ले रहे हैं। हाँ मंदिर है, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है ये इस्कॉन। यहां प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि कोई व्यक्ति अगर इसका पालन कर ले वो अपने सारे कर्म बंधन से छूट सकता है, सारे, और कई जन्मों के, कई अनंत जन्मों के कर्म छूट जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा शब्दे विश्वास को ले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कले सर्व कर्म कृत होए। श्रद्धा क्या है? यह श्रद्धा है कि अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मेरे सारे कर्म जो है पूर्ण हो जाएंगे, सारे, चाहे इस जन्म के हो, चाहे पिछले जन्म के हो, चाहे आने वाले जन्म के हो। एवरीथिंग इज नलिफाइड, एवरीथिंग, पूरा अकाउंट क्लोज हो जाता है व्यक्ति का, सारे कर्म बंधन छूट जाते हैं उसका। और ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया है कर्माणि दहति किंतु च भक्ति भाजम। कोई व्यक्ति अगर भक्ति करता है ना, उसके कर्म चक्र जो है दहति, जल के भस्म हो जाते हैं। किसी में ताकत नहीं है संसार में आपके कर्म चक्र को काट सके, कोई तरीका काम नहीं करेगा। चाहे कितना यज्ञ कर लो, हवन कर लो, कितना ही दान पुण्य कर लो, कुछ नहीं करेगा। बट भक्ति, ओनली भक्ति, डिवोशनल सर्विस इतना जबरदस्त तरीका है, आपके कर्म ग्रंथि को उखाड़ के फेंक देगा पूरा ये। लेकिन लोग समझते नहीं है। लोग सोचते हैं ये व्यक्ति पुजारी बन के अगरबत्ती दिखा रहा है, ये क्या हरे कृष्णा कर रहा है। इसलिए क्या है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सरल चीजें, और यहाँ भौतिक दुनिया में लोग बहुत कॉम्प्लेक्स है। सिंपल चीजें समझ में नहीं आती इन लोगों को। भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे भाई हरे कृष्ण नाम का जप करो, बस कीर्तन करो, 4 नियम का पालन करो, भगवान का दर्शन करो, सिंपल। उनको लगे अरे इतना आसानी से कैसे ऐसा हो सकता है। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा माइंड कॉम्प्लेक्स है। हमारे भेजे में इस संसार में इतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है कि जब तक उसको, जैसे मान लो सिंपल बोले नाक ऐसे पकड़ कर लो, नहीं, जब तक ऐसे घुमा के नहीं पकड़ेगा उसको लगे मजा नहीं आया। कुछ तो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। एकदम सरल बताया गया, भक्ति एकदम सरल है। प्रभुपाद जी बोलते थे इट्स वेरी सिंपल बट फॉर सिंपल लिविंग बीइंग, बट इज वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो लोग इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं सिंपल चीजों को, विश्वास खो देते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहा था, तो वो बता रहा था कि प्रभु जी मैं कई योग से घर जाता हूँ, लोगों का हाथ पाँव देखता हूँ, उनका सब पत्रिका देखता हूँ, जो मैं सॉल्यूशन को बताता हूँ वो एकदम सिंपल सॉल्यूशन, बट वो लोग फॉलो नहीं कर पाते। एकदम सिंपल सॉल्यूशन कि भाई आप 11 बार हरे कृष्ण मंत्र का जप कर लो, या आप नरसिंह कवच का पाठ कर लो, वो करते नहीं है। जब तक उनको 1,00,000 2 लाख का खर्चा नहीं बताओ कि आपको 125 करोड़ महामृत्युंजय जाप करना पड़ेगा, या कोई भी आपको बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब से 10-12 लाख का खर्चा होगा तब लगेगा कुछ तो हुआ। जब तक यज्ञ नहीं करा के काला धुआं नहीं निकलेगा, उनका दीवाल
पूरा काला नहीं हो जाएगा तब तक उनको लगता कुछ नहीं हुआ, भूत पिशाच नहीं गए। और यहाँ भूत पिशाच को भगाने के लिए कुछ नहीं है, खाली एक प्योर ड्यूटी को बुला दो अपने घर में, एक शुद्ध भक्त को बुला करके कीर्तन करा दो, भूत का नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन आप देखिए लोग तांत्रिक के पास जा जा करके पूरा घर बाल उठा देते हैं। नहीं, सिंपल। प्रभुपाद जी आप देखोगे, प्रभुपाद जी लीला में पढ़िए, लखनऊ में जब गए, कहाँ लखनऊ कानपुर में एक भूत बंगला था, तो एकदम चीप में उनको मिल गया, सस्ते में, हॉन्टेड, वो घोस्टली हॉन्टेड था। तो प्रभुपाद जी सब बोले क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, मरने जा रहे हो? बोले यही तो घर मेरे को चाहिए था। अंदर गए, भक्त थोड़ा कीर्तन किया, उस समय तो प्रभुपाद जी अकेले थे, कह कीर्तन किए, काहे का भूत भागा, भगवान प्रभुपाद ने सेंटर बना दिया उसको, समझ रहे ना। तो इसीलिए अगर आपको अपने, अब आपको लगे मेरा घर तो घोस्टली हॉन्टेड नहीं है, वो है घोस्टली हॉन्टेड। जिस घर में भगवान का विग्रह नहीं है, जिस घर में भगवान का कीर्तन नहीं है, जिस घर में भगवान की सेवा नहीं है, वो भूतों का घर नहीं तो और क्या है, भूत पिशाच का घर है वो। तो इसलिए क्या है, अगर हमको उसको ये सब नेगेटिव फोर्सेस से हटाना है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा, कीर्तन कीजिए, वहां पर भागवतम को रखिए, ला करके भक्तों को बुलाइए, प्रसाद खिलाइए, आप देखिए इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाएगा अपने आप कि कोई असर पड़ ही नहीं सकता। और अननेसेसरी लोग जो है इतने डरे हुए हैं, इस समाज में मुझे कुछ तो हो गया है, डिप्रेशन आ रहा है, कुछ तो साया है मेरे ऊपर, कुछ तो है। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हम लोगों से मिलते हैं ना, लोग बोलते हैं हमको, प्रभु जी कुछ तो है मेरे ऊपर, अजीब अजीब थॉट आ रहा है, अजीब अजीब चीज आ रही है। अरे कुछ नहीं है, तुम्हारा माइंड तुमको पागल कर रखा है और कुछ नहीं है। बट सिंपल चीज बताओ उनको, माला जप कर लो, नहीं ये नहीं होगा, भक्तों का सेवा कर लो, ये नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, चीजें बहुत आसान है इस दुनिया में अगर हम सरलता से इसको लेंगे, और चीजें बहुत डिफिकल्ट है अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करके प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था जस्ट फॉलो मी व्हाट आई एम टेलिंग। तो इसलिए हमें एक साधु को बस फॉलो करना है, जस्ट जो बोले वो करते जाओ। आप देखिए बाकी टेंशन आपका नहीं लेना देना है, वो भगवान वो देखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ तिथियां बताई गई है। देखिए गृहस्थों के लिए खासकर बहुत सारी सी चीजें होती हैं जो उनको तिथि अनुसार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गर्भधारण, जब गर्भ धारण करती है कोई माताएं तो उनको तिथि में करना चाहिए, उसका एक प्रॉपर तिथि एक तरीका होता है। अभी क्या हो रहा है, आजकल लोग कभी भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, और वो जब संतान आगे जाकर के उनकी हालत खराब कर दे रहा है, बोलते हैं अरे ये कहाँ से पैदा हो गया हमारे घर में, हमने तो चाहा था एक अच्छा सुशील लड़का आए हमारे घर में, भगवान का कोई भक्त आए, बढ़िया हुआ है। अरे वो पैदा हुआ है क्योंकि तुमने सही टाइम में उसको, आप देखिए जब पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं तो वो बहुत सारी आत्माओं का आह्वान करते हैं। तो आपकी जो चेतना है उस समय और जिस तरीके से आप कंसीव कर रहे हो, वो आप वैसी आत्माओं को आह्वान कर रहे हो घर में। तो कोई भूत पिशाच का आह्वान कर लिया तो क्या आपको देवता पैदा होगा? तो इसलिए सब विधि बताई गई है शास्त्र में, बट लोग फॉलो नहीं करते। वो टाइम प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर उसका कॉन्शियसनेस होना चाहिए, उस समय आप करोगे, देखोगे कोई महान आत्मा जन्म लेगी आपके गर्भ से। लेकिन आजकल कोई तरीका ही नहीं है, एकदम जैसे कुत्ते बिल्ली लोग बच्चे पैदा करते हैं वैसे बच्चे पैदा कर देते हैं ठा करके। तो माफ कीजिए थोड़ा कड़ा बोल रहा हूं, लेकिन ये सच है। तो अगर आप शास्त्र की विधि को नहीं मानोगे, नहीं फॉलो करोगे, मन मर्जी कार्य करोगे, तो क्या होने वाला आपके जीवन में? कुछ नहीं होने वाला। आप क्या, इस प्रकृति का एक नियम बनाया गया है और हमें तो नियम पता नहीं है, शास्त्र को पता है, तो फॉलो करना चाहिए ना उसको। वो नियम के विरुद्ध जा करके मन मर्जी कार्य करेंगे और फिर जब तकलीफ आएगी तब भागेंगे, अरे भगवान बहुत निर्दयी है, भगवान ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। अरे तुमने फॉलो किया, वो तुमने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, तो अब होना ही है वो चीज़। तो इसीलिए क्या है, वी शुड फॉलो शास्त्रास। और प्रभुपाद जी ने हमारे लिए और सरल कर दिया चीज़ों को। केवल 2 शास्त्र प्रभुपाद जी ने दिया, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, भगवत गीता, भागवतम। भागवतम भी नहीं रहा, एटलीस्ट गीता तो पढ़ लीजिए, भगवत गीता पढ़ के देखिए आप। प्रभुपाद जी ने एक पहले श्लोक से ही उसका अंतिम बता दिया। कई लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने हर जगह भक्ति 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 को ओवर एम्फसाइज किया है। तो मैं एक लेक्चर सुना था, उसमें एक प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने वो निर्णय बताया है जो भगवान ने गीता के अंत में निर्णय बताया है। क्या बताया भगवान ने गीता के अंत में? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़ो, मेरे शरण में आ जाओ। और प्रभुपाद जी ने वही चीज को पहले श्लोक में बता दिया। आप गीता खोलिए, फर्स्ट श्लोक में पढ़िए, प्रभुपाद जी ये बता रहे, भक्ति इज द एसेंस ऑफ ऑल द थिंग्स। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं ये आदमी इतना आलस है,
ये अंतिम श्लोक तक पहुंचेगा ही नहीं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो गीता का फर्स्ट चैप्टर पढ़ के छोड़ दिए गीता को। कभी पढ़े थे 2 साल पहले फर्स्ट चैप्टर, बोले प्रभु जी समझ के पढ़े हैं। तो प्रभुपाद जी इतने दयालु कि वो जानते ही इतना आलसी नहीं पढ़ेगा, इसलिए पहला ही श्लोक में दे दो इसको क्या चाहिए। अगर वो पहला श्लोक पकड़ लिया ना, वो छोड़ो इंट्रोडक्शन ही पढ़ लिया तो भक्त बन जाएगा वो। अगर वो केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ लिया तो भक्त बन जाएगा वो। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद जी की दया है। प्रभुपाद जी इतने क्रिस्टल क्लियर थे अपने प्रेजेंटेशन में, क्या देना है लोगों को प्रभुपाद जी को पता है। अभी देखिए इसका जस्ट अगला श्लोक मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ये आएगा कल होगा। ऋतुओं के सारे काल मानवता के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ऐसे अवसर पर सारे कल्याण कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों से मनुष्य अपने छोटे से जीवन काल में सफलता प्राप्त कर लेता है ना। तो अब इस श्लोक में अगर आप देखोगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं अहेतु की अप्रतियता। जो व्यक्ति अगर भगवान के थोड़ी सी भक्ति कर ले तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, थोड़ा सा भी, है ना। स्वल्प धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हम गीता में भगवान कहते हैं नेहा विक्रमण आश्वस्ति प्रत्यवायो न विदते। इस पाथ में, इस भक्ति के पथ में कोई डरने की दरकार नहीं है। हाँ, क्यों? थोड़ा सा आपने भक्ति कर लिया, त्रायते महतो भयात्, बड़े बड़े चीजों से आप खतरे से बच जाओगे, बड़े बड़े खतरों से। सबसे बड़ा खतरा क्या है? मनुष्य जन्म जाना सबसे बड़ा खतरा है। ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हमको मिला है, ये पार हो जाएगा तो गया चांस, क्योंकि आप जानवर के शरीर में तो भक्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई थोड़ी सी भक्ति कर लिया, नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन फॉर्म लाइफ गारंटीड है, नेक्स्ट ह्यूमन फॉर्म लाइफ गारंटीड है, प्रभा जी कहते हैं। तो आपको कोई टेंशन नहीं है। इस जरूरी नहीं है इस जन्म में अगर आप पूरा नहीं भी कर पाए, फिर से अगले जन्म में आएंगे और बेहतर सिचुएशन में आएंगे हम लोग, बेहतर कंडीशन होगा, बेहतर माँ बाप मिलेंगे, बेहतर स्थान मिलेगा भक्ति करने के लिए। और हम भक्ति करके, जैसे अभी कई सारे हमारे कांग्रेगेशन में भक्त लोग जन्म ले रहे हैं ना, देखिए बचपन से ही प्रसाद खा रहे हैं, बचपन से हाथ में करताल है। हाँ, उनके माता पिता आते हैं तो उनको करताल खरीद के देते हैं, है ना। जैसे हमारे कांग्रेस में एक बच्चा आया, वो आके लड्डू गोपाल को चूज करके लेके गया, रोने लग गया, मेरे को लड्डू गोपाल ही चाहिए। बताओ कौन ऐसा बच्चा होगा? तो ये दिखाता है कि इनके जन्म जो हुआ है ये कोई साधारण जन्म नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे कि साधारण जन्म नहीं है ये इन बालकों का, जो लोग हमारे गृहस्थों के घर में जन्म ले रहे हैं। तो हमको वैसा जन्म मिलेगा और हम भक्ति करके जो है और आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए द बेस्ट कोर्स इज टेक टू डिवोशनल सर्विस। और इतना आसान बना दिया चैतन्य महाप्रभु ने, और उससे भी ज्यादा आसान बना दिया प्रभुपाद जी ने बना दिया। कुछ करना ही नहीं है, खाली इस्कॉन आते जाओ, आते रहिए, मंगल आरती कीजिए, चैंटिंग कीजिए, भक्तों के साथ रहिए, प्रसाद खाइए, इतने फेस्टिवल मनाइए, ऐसी जीवन पार हो जाएगा। अभी हम लोग को देख लो 10-15 साल कहाँ बीत के पता ही नहीं चल रहा है, एकदम कैसे पार हो जा रहा है, साल भर साल पार। अभी जन्माष्टमी गया, अभी आने वाला, अभी ये मैराथन, आज कार्तिक आएगा, फिर मैराथन आएगा, फिर गौर पूर्णिमा आएगी, फिर ऐसे करते करते फिर अगला जन्माष्टमी आ जाएगा। ऐसे पार हो जा रहा है साल। ऐसे करते करते पता चला आप एक दिन सन्यासी बन गए, डंडा पकड़े हुए हो, और एक दिन बुलावा आ गया, गो बैक टू गॉडेड, खत्म कहानी। तो काहे बाहर संसार में हम लोग को एकदम मरते रहना है, हर एक चीज के लिए टेंशन लो, इतना एंजाइटी लो, इतना वो लो, काहे फंसे रहना है सब चीज में। तो ये मौका हम लोग को मिल रहा है, इसको खोना नहीं चाहिए। तो जो लोग, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं आपको भक्ति अगर मिल रही है, जो प्राइस पे करना पड़े कर दो और भक्ति को ले लो। ये बहुत बड़ा सौदा है, अभी सस्ते मिल रहा है आपको। जैसे उस दिन वहां पर हमारा हेल्थ कैंप लगाए थे, तो 10 रुपए में शुगर, ब्लड टेस्ट और वो डायबिटीज टेस्ट सब कर रहे थे वो लोग। मेरे को ही बोले कराओगे, बोला नहीं 10 रुपए में नहीं कराऊंगा मैं। तो बाद में जाके 700 रुपए देके कराओगे, कराना तो पड़ेगा ना। 10 रुपए में विश्वास नहीं हो रहा था उस दिन, क्योंकि हेल्थ कैंप लगा था ना, तो फ्री में, मतलब फ्री, लगभग फ्री है। और क्या, वही टेस्ट जाके 1000 रुपए में कराएगा आदमी, लेकिन 10 रुपए में नहीं कराएगा वो। तो ये जो भक्ति आपको इतनी आसानी से मिल रही है, ये अभी नहीं करेंगे हम लोग। वो हम लोग अष्टांग योग और वो करके पूरा पद्धति करके जब करेंगे तब हाँ अब मजा, अब कुछ तो मिला हम लोग को। बट ये फुलिशनेस है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं एक भक्त जो होता है वो कर्मी, ज्ञानी, योगी सबसे ऊपर होता है। वो जो भक्त यहाँ सुबह उठ के 16 माला जप कर रहा है, वो हिमालय में बैठे बैठे बड़े बड़े योगियों से महान है। आपको लगे क्या मजाक कर रहे हो प्रभु जी, ये तो भक्त सो रहा है यहाँ बैठ करके जप में, वो भी तब भी महान है वो, क्योंकि वो समझ गया कृष्ण परम भगवान है।
और वो योगी जो हिमालय में बैठा हुआ है वो पूरा बर्फ में, वो अभी तक खोज रहा है भगवान कौन है। सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जो योगी लोग ऋषिकेश बद्रीनाथ ये समय जाके बैठे हैं वहां पर तपस्या कर रहे हैं, उनको जाके पूछ लो भगवान कौन है, बोले अभी तक ढूंढ रहा हूं मैं। वो बोले अभी ढूंढ रहा हूं मैं। और यहां हमारा एक सोता हुआ भक्त जब में उसको पूछो भगवान कौन है, वो बोलेगा कृष्ण भगवान है। ये है सच्चाई। तो सोचिए कौन महान है। इसीलिए देवहूति बोलती है तीसरे स्कंद में, बोलती है हे भगवान यज्जिह्वाग्रे नाम तुभ्यम, जिस व्यक्ति के मुख पे आपका नाम आ गया वो व्यक्ति ऑलरेडी सारा योग तपस्या सिद्धि करके आ रखा है। इसलिए यहां जो आपको भक्त लोग दिख रहे हैं ना, ये साधारण लोग नहीं है, ये ऑलरेडी तपस्या योग सब कर रखे हैं अपने जीवन में, तब जाकर के ये हरे कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं यहां पर। इसलिए एक बार हम गुरु महाराज को पूछे थे, महाराज हम लोग भी सब पढ़े लिखे लोग से आ रहे थे, महाराज हम लोग क्या हम काम करते हैं, हम लोग बाहर जाके काम करके पैसा कमाते हैं और ये मंदिर हम तुरंत बना देंगे, करोड़ों अरबों कमा सकते हैं हम लोग, इतना हम बुद्धि है हमारे में करें। महाराज बोले तुम बहुत जन कमा चुके हो। महाराज बोले कई जन तुम ये अंबानी बिरला सब बन चुके हो, उसके बाद तुमको इस्कॉन में आज भक्ति करने का मौका मिल रहा है। बोले कहाँ ये छोड़ के तुम वो जाने का प्रयास करो। इसीलिए आप ये मत सोचिए जो यहाँ भक्ति कर रहा है वो क्या है। इन लोग जो लोग भक्त हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया, उनके सामने भगवान के नजर में ये अंबानी बिरला अदानी ये सब कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं ये जो लोग यहाँ भक्ति कर रहे हैं। भगवान की नजर में बता रहा हूं मैं आपको, कृष्ण के लिए कुछ है क्या? चाहे 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी कुछ है कृष्ण के लिए? एक बार सांस लेंगे सारा यूनिवर्स अंदर आ जाए, खत्म कहानी, कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी हो, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन कृष्ण के लिए एक भक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भक्त के लिए वो पूरा ब्रह्मांड उल्टा पुल्टा कर देंगे, है कि नहीं। आप देखिए प्रहलाद महाराज के लिए क्या किया भगवान ने। हाँ, एक भक्त के लिए भगवान पूरे ब्रह्मांड को लौटपट कर देंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जी। इसीलिए जो डिवोटी बन रहे हैं, एक्चुअल में जो लोग भक्त बन रहे हैं, वो बड़ा महान कार्य कर रहे हैं। दिखता बड़ा सरल है लेकिन कर रहे बहुत महान कार्य कर रहे हैं वो, क्योंकि वो डायरेक्ट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड भगवान का आह्वान कर रहे हैं वो लोग, और अपने हृदय में धारण कर रहे हैं भगवान को। सोचिए एक शुद्ध भक्त कितना बड़ा काम कर रहा है, वो अपने हृदय में भगवान धारण कर रहा है। जिस भगवान के शरीर में पूरा ब्रह्मांड, एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड है, उस भगवान को अपने हृदय में धारण कर रहा है वो, तो कौन महान हुआ? वो भक्त महान हुआ, समझ रहे आप। तो इसीलिए क्या है, ये भक्ति की महिमा है, इसका तो अनंत है, गुणगान हम कर सकते हैं। बट पॉइंट यहाँ पर यही है कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं इस तरीके से, उनके पितरों के लिए टेंशन लेने का दरकार नहीं है उनको, ऑटोमेटिक उनको कृष्ण प्रसाद मिल ही जा रहा है। मैंने वो उनके भक्ति से वो बहुत खुश है। बट स्टिल हमें जो परंपरागत शास्त्रों का विधान है उसको करना चाहिए, और भगवान की भक्ति करके सबका ऋण चुका करके अपना पूरा बैलेंस क्लोज करके यहाँ पर गो बैक टू गॉडेड, यही लाइफ का उद्देश्य है। कुछ छोड़ना नहीं हम लोग यहाँ पर, समझ रहे ना। इसलिए जो भी ऋण दान है सब पूरा बैलेंस करके अपना निकलो यहाँ से, वापस क्यों आना है यहाँ पर, ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। तो यही इस श्लोक से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल करके आपको बताने का प्रयास किया। और भागवतम में और भी आता है कुछ, मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे जब आप श्राद्ध करते हैं या घर में ऐसा करते हैं तो कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, जैसे वामन देव की स्टोरी में कहा गया है कि जो लोग श्राद्ध कर्म के टाइम में इस वामन देव के स्टोरी को पढ़ेंगे तो उनके पितर लोग बहुत खुश होंगे। ये सब श्रुति फल है। तो भागवतम में सब कुछ बताया गया है किस समय क्या करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमको फोन आता है, लोग पूछते हैं कि प्रभु जी अभी ये जो शोक सभा चल रही है उसमें क्या पढ़ना चाहिए, गीता का कौन सा अध्याय पढ़े, क्या पढ़े। तो भागवतम में सब कुछ है, कुछ नहीं होना भागवतम खोल के पढ़ने लग जाइए। आपके घर में कोई भी फंक्शन हो भागवतम पढ़िए, ऑस्पिशियस है। कोई भी फंक्शन हो भागवतम पढ़िए, वो विवाह हो रहा है तो भागवतम पढ़िए, किसी की मृत्यु हो गई तो भागवतम पढ़िए, कोई बच्चा पैदा हो गया तो भागवतम पढ़िए, जो करना है। क्योंकि भागवतम में सब कुछ है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुकुमुकाद अमृत संयुतम। निगम कल्प तरोर मतलब पूरे वेदास को निचोड़ करके जो एक गला हुआ फल, गला मतलब ऐसा खराब हुआ फल नहीं, पल्प समझ रहे। जैसे अभी आम जैसे है, आम में गुठली भी होता है छिलका भी होता है, तो ये भागवतम ऐसा आम है जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, डायरेक्ट खा सकते हो, डायरेक्ट। मैंगो फ्रूट ऐसा आता है ना, उसमें पल्प जब आता है कितना अच्छा लगता है, मस्त टेस्टी लगता है, वैसा पल्प है ये। तो पूरा निचोड़ करके उसको पल्प दिया गया आपको, तो हर जगह से स्वाद है। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं
चाहे आगे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, बीच में पढ़ो, सब जगह स्वाद ही स्वाद है। स्वादु स्वादु पदे पदे, तो ये भागवतम है, इसीलिए इसका सहारा ले लेंगे, अपना लाइफ मस्त हो जाएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। जो प्रसाद करते हैं तो तो तृप्त हो जाते हैं, लेकिन जो भक्त करते हैं भगवान को भोग लगा के तो प्रसाद करते हैं, तो दोनों फायदे होते हैं। हाँ तृप्ति होते हैं, प्रसाद, तो दोबारा श्राद्ध करना जरूरी है। हाँ, देखिए अभी क्या होता है, जैसे जहाँ तक मैंने सुना है बाहर की, ये धुंधुकारी का एक पास टाइम आता है जिसमें जब वो भागवत कथा कराते हैं तो वो गोकर्ण रहता है, वो कराता है कथा, तो उनका मुक्त हो जाता है। तो बाहर में कई लोग ऐसा करते हैं कि एक बार भागवत कथा करा करके वो स्टॉप कर दे श्राद्ध को। ये सच है, लेकिन फिर भी फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बंद कर दोगे तो आपके आने वाली जो पीढ़ी है वो फॉलो नहीं करेगी। ये बात भगवत गीता में आप देखिए, भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जब भगवान बोलते हैं ना, यद्यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। बोलते हैं अर्जुन, मुझे कोई कार्य करने की दरकार नहीं है, मैं मुक्त तू कार्य से, फिर भी मैं करता हूं। क्यों? लोकस तद अनुवर्तते, लोग मुझे फॉलो करेंगे। तो इसीलिए भक्तों करना चाहिए, ये सारे संस्कार करने चाहिए, गर्भदान संस्कार, नामकरण संस्कार, जातकर्म संस्कार। क्यों? क्योंकि ये नियम बने रहे। क्योंकि अगर आज हम हमारे जो आपके बेटे बच्चे लोग नहीं देखेंगे, ये लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर तो हम अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं। अगर पिता नहीं किया तो बेटा कैसे करेगा? तो पिता तो अपने पूर्वजा कर लिया, लेकिन खुद का क्या हुआ? गया ना वो काम से। तो इसे टू सेट एन एग्जाम्पल, टू सेट एग्जाम्पल। अब श्राद्ध में करना क्या होता है? कुछ नहीं, आप तो भगवान को भोग लगा के वही अर्पण करो। एक ब्राह्मण को बुला करके आप खिला रहे हो, उस जगह भक्तों को बुला खिला लो। अद्वैताचार्य ने क्या किया? हरिदास ठाकुर को खिलाया। श्राद्ध का जो खाना था तो कई ब्राह्मण आ रखे थे और हरिदास ठाकुर को पहला भोग खिलाया। तो हरिदास ठाकुर कह रहे, ये क्या कर रहे हो आप? मैं तो एक ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो मोहम्मदन परिवार में जन्म लिया हूं। बोले, मुझे पता मैं क्या कर रहा हूं। और अद्वैताचार्य ब्राह्मणों में शिरोमणि थे। उन्होंने कहा, आपको मैंने भोजन खिलाया, मैंने 1 करोड़ ब्राह्मण को भोजन खिला दिया उसके समान, और भगवान ज्यादा खुश है इससे। इसीलिए श्राद्ध में अगर भक्तों को बुला के भोजन कराया जाए, ये अति उत्तम है। तो हम हर एक रिचुअल जो कर्म कांड है उसको भक्ति में बदल सकते हैं। हर एक जो कर्म कांड की विधि है ना, हम उसको एक भक्ति एंगल दे सकते हैं। ये तो भक्ति का जबरदस्त चीज है। तो ये इसीलिए, लेकिन करना चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल सेट करने के लिए, क्योंकि ये बात खुद गीता में भगवान कह रहे हैं कि वी शुड सेट एग्जाम्पल, हमें करना चाहिए। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि अब तो हम भक्त बन गए, अब हम कुछ फॉलो नहीं करेंगे। नहीं, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि समाज में फिर हम एक, तो अभी हो सकता है आप महान भक्त है इसलिए आपको दरकार नहीं, लेकिन बाकियों को दरकार है ना, बाकियों को दरकार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए कोई एक बड़े एलिब्रिटी हो गए, तो मान लीजिए वो मंगल आरती उनको आने की दरकार नहीं है अभी। अगर वो मंगल आरती नहीं भी आएंगे तो भी उनकी भक्ति चलते रहेगी, जैसे कई महाराज, लेकिन फिर भी वो आते हैं। अब अपने गुरु महाराज एक ज्वलंत उदाहरण है। आज महाराज को क्या दरकार है? इवन उपदेशामृत कहता है कि एक शुद्ध वैष्णव के लिए कोई नियम लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी वो करके दिखाते हैं। क्यों? हम जैसे लोगों के लिए। क्योंकि महाराज आते तो हमको शर्म आती है, अरे भाई महाराज आ रहे हैं, हम क्यों नहीं आए? मैंने महाराज इस एज में आ रहे हैं मंगल आरती, तो हमको भी आना चाहिए। शर्म आती है हम लोग को देख करके। इसलिए सेट एन एग्जाम्पल, हम लोग को समाज में एग्जाम्पल सेट करना है कि ये करना चाहिए। और गृहस्थों का बहुत बड़ा कर्तव्य इसमें कि ये करना चाहिए उन लोग को। इवन चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे गर्भदान संस्कार हो, ये सब संस्कार को फॉलो करना चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज आता है कि देखो ये लोग सब फॉलो कर रहे हैं रिचुअल्स को। ये मेरा मत है प्रभु जी। थैंक यू। यस प्रभु जी। धन्यवाद। आपने जैसे कहा कि इसमें भागवतम ये पवित्र है या अमृत है, तो क्या कौन सा चीज है जो बहुत दिव्य है, मुझे भागवत देने के पास नहीं है, और उसका क्या बताएं? हाँ, तो प्रभु जी भाद्र पूर्णिमा का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। 29 तारीख को आने वाले भाद्र पूर्णिमा के दिन ये बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति सोने के सिंहासन में इस भागवतम को रख करके दान में देगा, उसको भगवत दाम प्राप्त होगा। तो सोने का सिंहासन भले ही ना हो, एटलीस्ट भागवतम तो दान देना चाहिए। तो ये भाद्र पूर्णिमा जो आ रही है 29 अभी सितंबर को, बड़ा पुण्य तिथि है। भागवतम देखिए, अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते दूसरों को पढ़ा दो कम से कम।
भक्ति इतना जबरदस्त चीज है ना कि आप देखो कई बार क्या होता है, कई लोग दूसरों को भक्ति में लाते हैं और खुद भक्ति नहीं करते, लेकिन क्योंकि उसने भक्ति में लाया उसको कमीशन मिलता है। दस्तूरी लोई बामी पूर्ण हवे काम, भक्ति ठाकुर कहते हैं एक सॉन्ग में, दस्तूरी मिलता है, कमीशन मिलता है। इसलिए जितने लोगों को आप गीता भागवत पढ़ा सको ये पढ़ाइए, कर लीजिए तो अच्छा है। अभी ये भागवतम ये महीना आ रहा है, इसमें आप दान दे सकते हैं भागवतम। एटलीस्ट एक व्यक्ति को पकड़िए, एक व्यक्ति को पकड़िए जिसको आप भागवतम दान करोगे, या उससे दान करवाइए किसी को भागवत जो पूरा एक सेट फुल सेट ऑफ भागवतम। आप देखिए आपको बहुत बड़ा उसका पुण्य लाभ मिलेगा। तो इसलिए क्या है, भक्ति में हर एक किया हुआ कार्य जो है ये बहुत लाभदायक होता है, बहुत लाभदायक। किसी को एक माला जप करा दो, किसी को एक गीता दे दो, और कब वो उसके जीवन में क्या रंग लाएगा कोई जानता नहीं है, किसी को पता नहीं है कब उसके जीवन में वो भक्ति जागृत हो जाएगी। इस एक पुण्य कर्म से कोई जानता नहीं है। सुकृति का बहुत बड़ा फल होता है, बहुत बड़ा फल होता है। कल ही मुझे एक डिवोटी बता रहा था कि प्रभु जी बचपन में ना मेरी आदत थी कि मैं स्कूल जाता था ना, तो ठीक 1:30 बजे मैं स्कूल से आता था और मेरे घर के आगे आकर के गाय आती थी, एक गाय, और जो खाना मेरी माँ मेरे लाती थी उसमें से मैं कुछ हिस्सा गाय को खिलाता था। आप देखोगे हिंदुओं के घरों में होता है, पहला रोटी बनाते हैं तो गाय के लिए छोड़ते हैं, गाय कुत्ते के लिए छोड़ते हैं। बोले शायद आज उसी का फल है कि मैं यहाँ बैठ के मंदिर में खा रहा हूँ मतलब इतना मैंने खिलाया, वो सोचती थी क्या यानी वो उसकी भावना थी कि आज भगवान मुझे इतना प्रसाद दे रहे हैं। इसलिए आपका एक भी अच्छा किया हुआ कार्य कभी खाली नहीं जाएगा। भगवान गीता में बोलते हैं चीज, कोई व्यक्ति ने कोई अच्छा कार्य किया है ना वो कभी खाली नहीं जा सकता, ये संभव नहीं है। आपने किसी को भोजन कराया है वापस आएगा, 100% आएगा वो। तो जितना हो से कर लो ना, बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करते जा डालते जा दरिया में, फल की चिंता मत करो, आएगा जब अपने आप आते जाएगा वो चीजें। तो इसलिए आज हम लोग ये सत्संग में बैठे हैं, यहाँ पर मंदिर बैठे हैं, कुछ अच्छा काम किया होगा तभी तो बैठे हैं, भागवत चर्चा कर रहे हैं। हजारों लोग हैं नवी मुंबई में जो लोग अभी भाग रहे होंगे अपने जॉब के लिए और इसके लिए क्या क्या कर रहे होंगे पता नहीं अभी, बट हम लोग शांति से यहाँ बैठ करके भगवान के सानिध्य में कथा सुन रहे हैं। तो ये अपना पुण्य कर्म का फल है, ये भक्ति का फल है ये हम लोग का। तो इसीलिए क्या है, करते जाइए, जब जब मौका आए बांटते जाइए लोगों को भक्ति, तो इससे अच्छा होगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। श्रीला प्रभुपाद की, आई गौर प्रेमानंदे।